गोपाल जी शर्मा साहब पूर्व सरपंच क्या है और संस्कृत में अपना उद्बोधन रखें। मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे वॉलंटियर साथियों से कि गैलरी को खाली कर दें। आपके बीच में से आपके दोनों नेता कुछ ही समय में आने वाले हैं। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल, जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। कह रहा हूँ आपसे, पहली बार ईमानदार व्यक्ति विक्रम सिंह जी यहाँ आए हुए हैं, उनको सम्मान देकर के जिता के भेजो। आप लोगों की इज्जत होगी, कदर होगी, सुनवाई होगी। वोट विक्रम सिंह जी को ही दे। ईमान पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। आप सभी से निवेदन रहेगा, आपके दोनों नेता आप ही के बीच में पहुंचने वाले हैं। गैलरी को आप खाली रखें और धक्का मुक्की नहीं करें। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, देवड़ी उड़िया की सारी जनता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। हमारे नेता हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। सभी वॉलंटियर साथियों से निवेदन करूंगा कि गैलरी को पूर्ण रूप से खाली कर दें। हमारे दोनों नेता हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। आप जब तक वो मंच पर पहुंचे जोरदार जय को उसके साथ उनका हार्दिक और स्वागत अभिनंदन करें। इस दुणीजा माता की धरती पे आपके दोनों नेता आपके बीच में पहुंच चुके हैं। जिन शख्सियत का आप इंतजार कर रहे थे, जिन नेताओं का आप इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो चुकी है। आपके नेता, आपके जनसेवक, आपके योद्धा आपके बीच में पहुंच गए हैं। आप दोनों हाथ ऊपर उठाइए और जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका हार्दिक स्वागत कीजिए। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, आरएलपी जिंदाबाद, एएसपी जिंदाबाद, आरएलपी एएसपी गठबंधन जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, डॉक्टर विक्रम सिंह गुर्जर जिंदाबाद, डॉक्टर विक्रम सिंह गुर्जर जिंदाबाद, प्रहलाद नारायण पेरवा जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद,
हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, आरएलपीएसपी गठबंधन जिंदाबाद, आरएलपीएसपी गठबंधन जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, आरएलपीएसपी गठबंधन जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। आप सभी से निवेदन रहेगा, आप जोरदार जयकारों के साथ भाई साहब का स्वागत करिए। चंद्रशेखर रावण जी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, आरएलपीएसपी गठबंधन जिंदाबाद, आरएलपीएसपी गठबंधन जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, चंद्रशेखर रावण जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। आप सभी स्टेज को सुव्यवस्थित करने का प्रयास करें। भाई साहब आपके बीच में पहुंच चुके हैं। आप दोनों ऊपर हाथ उठा करके तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट के साथ इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करेंगे। भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल साहब और आजाद साहब हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। अब 51 किलो की माला से बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल साहब और चंद्रशेखर आजाद जी का स्वागत करेंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जिलाध्यक्ष राजेंद्र जी पराणा, देवड़ी उणवेरा के लोकप्रिय प्रत्याशी विक्रम सिंह जी गुजर साहब, हेमराज जी, रामस्वरूप जी सरपंच साहब, गणेश जी दायल साहब, बद्री जी जाट साहब, रणवीर सिंह जी, कुशीराम जी चौधरी साहब, किशन गोपाल जी, आप सभी 51 किलो की माला से भाई साहब का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करेंगे। मंच के सामने से मीडिया बंदों को अपनी जगह दे। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। 51 किलो की माला से टोंक की धरती पे भाई साहब और चंद्रशेखर जी रावण साहब का स्वागत किया जा रहा है। हनुमान बेनीवाल, चंद्रशेखर आजाद, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, आरएलपीएसपी गठबंधन जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। अब घोटा देकर के भाई साहब और चंद्रशेखर जी का स्वागत करेंगे। विक्रम सिंह जी पहला, नारायण जी बेरवा साहब, राजेंद्र जी पराणा जी, हेमराज जी, जीतराम जी चाकर साहब, रणवीर सिंह जी और गणेश जी दायल साहब घोटा देकर भाई साहब का स्वागत करेंगे।
हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, चंद्रशेखर रावण जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। अब मैं निवेदन करूंगा निवाई से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी पेलाराम जी बेरवा साहब से कि आए और अति संक्षिप्त में अपना उद्बोधन रखे। श्रीमान पेलाराम जी बेरवा साहब। पेलाराम जी बेरवा साहब से निवेदन करूंगा कि आए और अति संक्षिप्त में अपना उद्बोधन रखे। श्रीमान पेलाराम जी बेरवा साहब। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। मैं अति संक्षिप्त में निवेदन करूंगा कि निवास से हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पेलाराम जी बेरवा साहब आए और अति संक्षिप्त में उद्बोधन रखे। श्रीमान पेलाराम जी बेरवा साहब। आज देवली उनियारा की धरती के ऊपर हमारे आरएलपी पार्टी और एएसपी पार्टी के सुप्रीमो यहाँ पधारे हैं। तो डीवाई पीपलू और देवली उनियारा की जनता है जो आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। अब मैं आप दोनों सुप्रीमो को मैं ये वादा करता हूं कि निवाई पीपलू की जनता पूरी और देवली उनियारा की पूरी जनता सब हनुमान जी बेनीवाल और चंद्रशेखर जी आजाद खुद को समझ करके काम कर रही है। और मैं आपको ये इस मंच से बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूं कि देवली उनियारा की और पीपलू निवाई की सीट आपकी झोली में आ चुकी है। केवल 3 तारीख का इंतजार है। लोगों में इतना उत्साह है कि प्रत्येक आदमी आम कार्यकर्ता रात को 2 घंटे भी नहीं सोता है और आरएलपी और एएसपी के लिए काम कर रहा है। मैं इन सभी का जो ये इतनी लगन से लगे हुए हैं उनकी जो ये बनी हुई है जो उसका मैं कर्जा किस प्रकार से उतार पाऊंगा ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाए कि निवाई पीपलू की सीट ऐतिहासिक जीत से जीत रही है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। और जब नामांकन की रैलियां हुई थी निवाई में तब बीजेपी के प्रत्याशी के पास 800 कार्यकर्ता थे और कांग्रेस के पास में 2000 कार्यकर्ता थे और आरएलपी के पास 10 से 15 हजार आदमियों ने आकर के आपको समर्थन दिया है। इसी से आपका ये लग गया है कि आपकी ये दोनों सीटें आपके लिए रिजर्व हो गई है। जय हिंद, जय आरएलपी, जय एसपी, भारत माता की। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कि देवली उनियारा के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर विक्रम सिंह जी गुजर साहब से कहीं आए और जनसभा को संबोधित करें। डॉक्टर विक्रम सिंह जी गुजर साहब। साथियों, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप बैठ जाएं प्लीज। हमारे नेताओं को सुनना है, बैठ जाएं। आप लोग बहुत डिसिप्लिन लोग हैं, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन, बैठ जाओ भैया। भैया बैठ जाओ, ये बैठ जाओ। थावला वाली टीम बैठ जाओ भैया। आप लोग लोग बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ भैया। भैया बैठ जाओ प्लीज। इधर ये साइड में, आप लोग साइड में आ जाओ। इधर कृष्ण गोपाल जी, आप लोग इधर आ जाओ, इधर ले जाओ। सब लोग पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। सब लोग पीछे आ जाओ भैया। साइड से जगह खाली कर दो, इधर पीछे आ जाओ। आगे इधर आ जाओ, सब लोग पीछे आ जाओ। हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया नीचे बैठ जाए। आप लोग बैठ जाए प्लीज। आगे इधर सबसे निवेदन है, हाथ जोड़ के। पार्टी आपकी है। हमारे महबूब नेता बहुत दूर से चल के आए हैं अपने बीच में। आपसे निवेदन है, सब लोग अपना स्थान ग्रहण करें। से निवेदन है, कृपया नीचे बैठ जाए। साथियों, सर्वप्रथम मैं आरएलपी एएसपी गठबंधन के लिए जोरदार ताली बजाकर हमारे दोनों महबूब नेताओं का अभिनंदन करें। साथियों, आज इस चुनावी सभा में जिस जोश और खरोश के साथ
या आप लोग एकत्रित हुए हैं हमारे महबूब नेता को दोनों को सुनने के लिए? आप लोग 150-200 किलोमीटर दूर से चलकर हमारे बीच में आए हैं। हालांकि सबका आग्रह था कि भाई साहब को हम 2 बजे के आसपास बुलाना चाहते हैं, बहुत जल्दी का समय 8 बजे का दिया था, फिर भी आप इतनी भारी संख्या में आए हैं। एक बार मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, मैं 2 नारे लगवाऊंगा, SPRLP, वोट फॉर, मजा नहीं आया, वोट फॉर। और काका वोट कहां देगा? भैया वोट कहां देगा? और चाची वोट कहां देगी? चाची की ताली नहीं बदली। अरे चाची वोट कहां देगी? काका वोट कहां देगा? आजाद हनुमान, आजाद हनुमान। और ताली बजा कर हमारे महबूब नेताओं को सुनना है, हमें ज्यादा नहीं बोलना है। ऊपर हाथ खड़ा करके भरोसा दिला दो कि देवलुनियारा की सीट आपको 3 तारीख को मिल रही है साहब। बस साथियों, एक हमारी पानी की प्रॉब्लम में साहब, मैं जहां भी गया हूं, माननीय आजाद साहब, माननीय बेनीवाल साहब, जिस भी गांव में गए हैं वहां महिलाओं ने 100-200 महिलाएं इकट्ठे होकर के उन्होंने कहा है कि हमको पीने का पानी अभी भी नहीं मिल रहा किसी भी गांव में। तो इन सरकारों के लिए शर्म की बात है, इसलिए राजस्थान में परिवर्तन लाना जरूरी है, इसलिए बेनीवाल और आजाद की जोड़ी को लाना जरूरी है। साथियों, जब से आप दोनों का गठबंधन हुआ है RLP SP का, तब से दोनों पार्टियां घबरा गई है। और अभी परसों ही देवली के अंदर एक मीटिंग थी, 500 आदमी इकट्ठे नहीं हो पाए गृह मंत्री जी की मीटिंग के लिए। साथियों, उनको मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी और आज हजारों की संख्या में आप लोग यहाँ निकल के आपके गांव ढाणी से आए हो। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आपकी पानी की समस्या मिट जाएगी। हमारे दोनों नेताओं की सरकार 3 तारीख को आने जा रही है। साथियों, नहर की समस्या है साहब, बेनीवाल साहब और माननीय आजाद साहब, यह किसानों के लिए पानी की समस्या है। लिफ्ट से अगर पानी उठा दिया जाता है तो आवाज क्षेत्र के जो नगर फोर्ट तक के गांव है, इनको पीने के पानी की सुविधा आपको देनी है, सिंचाई की सुविधा भी देनी है। साथियों, सही है ना? नहर का पानी बेईमानों को बदलोगे तो ऊपर हाथ खड़ा करके भरोसे दिलाओ कि ये राज बदलने वाला है। साथियों, अब हमें हमारे महबूब नेताओं को सुनना है। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा डॉक्टर साहब से कि चंद्रशेखर जी और रालोपा सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब का साफा बंधा करके स्वागत करेंगे डॉक्टर विक्रम सिंह जी गुर्जर साहब। इसके बाद रालोपा सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब का स्वागत कर रहे हैं देवली उड़ीवाला के लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर विक्रम सिंह जी गुर्जर साहब। जोरदार तालियां बजाकर उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। चंद्रशेखर आजाद साहब का स्वागत करेंगे माला और साफा बंधवा करके डॉक्टर विक्रम सिंह जी गुर्जर साहब। जोरदार तालियां बजाकर हार्दिक स्वागत। चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। रालोपा सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब का साफा बंधाकर हार्दिक स्वागत करेंगे डॉक्टर विक्रम सिंह जी गुर्जर साहब। जोरदार तालियां बजाकर उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। RLP SP गठबंधन जिंदाबाद, RLP SP गठबंधन जिंदाबाद। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा रालोपा सुप्रीमो नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल साहब को कि जिनको सुनने के लिए हम सुबह से बैठे थे, भाई साहब, बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल साहब। देवली उड़ियारा सीट से आज
आज चुनाव प्रचार की इस विशाल रैली में 2-3 जोरदार जयकारों के साथ मेरी बात शुरू करूंगा। बोले जोंजा माता की, तेजाजी महाराज की, देवनारायण भगवान की, डिग्गी कल्याण महाराज की, बिसलपुर महादेव जी की, रामसा पीर की। एक नारा दूंगा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, आजाद समाज पार्टी, गठबंधन जिंदाबाद। उपस्थित देश के अंदर दलित, शोषित, पीड़ित, कमेरे किसान की आवाज भाई चंद्रशेखर जी आजाद, मेरे बड़े भाई और विश्वविद्यालय से ही हमारे साथ हमेशा सहयोग करने वाले डॉक्टर विक्रम गुर्जर जी, हमारे निवाई के प्रत्याशी प्रहलाद नारायण जी, जिला अध्यक्ष भाई राजेंद्र, बद्री जी, जाकिर भाई, आजाद समाज पार्टी के हमारे टोंक के प्रत्याशी शोएब खान जी, आरएलपी, एसपी, पूरा परिवार, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बड़ी तादाद के अंदर हमें आशीर्वाद देने पहुंची मातृशक्ति, छोटे भाइयों और मीडिया के मेरे बंधु, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब को मैं धन्यवाद दूंगा और देवली उनियारा के सर्व समाज को धन्यवाद दूंगा कि ऐतिहासिक कार्यक्रम का सुबह सुबह पहली मीटिंग है। और आपके अंदर एक बात चलती है, हनुमान जी तो लेट आते हैं, लेकिन आपको पता कि हेलीकॉप्टर लेट नहीं आता, वो टाइम पे आता है। तो आप लोग थोड़े लेट चल रहे हो। मेरे जाने के बाद भी मुझे पता कई लोग यहाँ आएंगे मीटिंग के लिए। तो मैं, आपने ऐतिहासिक सभा का आयोजन किया, इसके लिए आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 20-25 साल के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के गहलोत वसुंधरा के गठबंधन को आपने देखा है। आपने भ्रष्टाचार के, अपराध के दंश को भी झेला है। ये वो राजस्थान है जहां जब विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति करते थे तो लोग देश के कोने कोने से अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए मेयो, अजमेर, सेंट जेवियर, वनस्थली, ऐसे बहुत से शिक्षण संस्थान थे, बिट्स, पिलानी, जहां लोग बच्चों के एडमिशन कराते थे। लेकिन 25 साल के अंदर आपने देखा होगा लोग अपने बच्चों की टीसी कटवा के ले जा रहे हैं यहां से। ये अपराधियों की शरण स्थली बन गया। सबसे ज्यादा गैंगवार की घटनाएं अगर देश के अंदर कहीं हो रही है वो राजस्थान के अंदर हो रही है। और किसान के बेटों के सीने पे गोलियां मार के, और ऐसे लोग सत्ता के संरक्षण के अंदर जो गुंडागर्दी कर रहे हैं वो ये राजस्थान है। बजरी माफिया का आतंक अगर कहीं है वो राजस्थान के अंदर है। टोंक के अंदर जिस तरह भाई शंकर मीणा को पूरी तरीके से बजरी माफिया ने कुचल के और गोलियों से छलनी कर दिया था, मौत के घाट उतार दिया था, उस शंकर को न्याय दिलाने के लिए अगर पूरी रात 2 दिन तक जिसके विधायक और वो खुद बैठा रहा, वो आपका भाई है जिसने बजरी माफिया का ऑपरेशन किया और उसके 1 दर्जन से ज्यादा गुंडों को सलाखों के पीछे डलवाया। भाइयों, मेरा इतिहास आपसे कोई छुपा नहीं। पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर था। उस समय जब गुर्जर समाज आरक्षण की मांग कर रहा था, बोले भाले मेरे किसान के बेटों, गुर्जरों के सीने पे वसुंधरा सरकार ने गोलियां बरसाई। विक्रम जी हमारे साथ थे उस समय, बीजेपी में रहते हुए भी अगर गुर्जर समाज का साथ दिया, हनुमान बेनीवाल है जिन्हें गुर्जर समाज
के लिए हमेशा प्रयास किया। और मैं तो ऐसा व्यक्ति हूं कि मैंने 18 के अंदर ये बात भी कह दी थी कि अगर सचिन पायलट सीएम होते हैं तो तीनों विधायक मेरे सचिन पायलट, ये मैंने बोल दिया था उस समय की बात है। मैं गुर्जर समाज सहित सर्व समाज इस इलाके में, माली समाज, शेड्यूल्ड कास्ट के हमारे भाई, जाट समाज, मीणा समाज, तमाम समाज जो देवली उनियारा के अंदर सर्व समाज जिस भाईचारे के साथ रहता है। और मैंने इस सीट की एक खासियत देखी है, जो मेहनत करता है उसके इलाका साथ रहता है, तो जातिवाद को बुला के उस व्यक्ति को सत्ता के शिखर पर लेके जाता है। 5 साल के अंदर जो आपके विधायक थे, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। उससे पहले 5 साल, उससे पहले 5 साल जब मैं विधानसभा के अंदर था, एक विधायक मेरे पीछे भी बैठा करते थे, लेकिन मैंने उनको कोई लड़ाई लड़ते कभी नहीं देखा। आप डॉक्टर विक्रम गुर्जर को जिता के भेजें, मैं भरोसा दिलाता हूं कि जब भी विधानसभा चलेगी फ्रंट पेज पे अगर फोटो आएगी, डॉक्टर विक्रम गुर्जर देवली उनियारा के लिए लड़ता हुआ नजर आएगा। भाइयों, इस प्रदेश के अंदर पेपर लीक की घटनाएं हुई और आखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूबी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के घर जिस तरह ईडी सीबीआई आई और दिल्ली ने एजेंसियों का दुरुपयोग किया, लेकिन प्रदेश सरकार भी पीछे नहीं रही। एसीबी और क्राइम ब्रांच ने उन नेताओं को जो कांग्रेस के खिलाफ बोलते थे, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करके उनको जेलों में डालने का काम भी किया। इस प्रदेश की साख जो देश के अंदर गिरी, वसुंधरा गहलोत के गठबंधन से गिरी। एक जमाना था कि लोग राजस्थान का नाम लेते थे कि सबसे शांत प्रदेश है, और एक जमाना है, ये आंकड़े कह रहे हैं कि सबसे बड़े अपराध बढ़े कहीं पे, दलितों पे अत्याचार हुए, किसान के बेटों के हाथ में बंदूक, और नशा अगर बढ़ा तो राजस्थान के अंदर बढ़ा। जिस तरह दरिंदगियां, बलात्कार यहाँ पे हुए, थाने, एम्बुलेंस, आईसीयू, और आज आपने पढ़ा होगा कि चलती बस के अंदर। आप बताइए कौन सुरक्षित है? अगर आप चाहते हो गांव ढाणी के अंदर रहने वाले लोग चैन के साथ अपने परिवार के साथ सोए, उनकी बहन बेटियां अगर स्कूल जाए, कॉलेज जाए और रात को 12 बजे भी सड़क पे निकले, मजा ले, कोई सामने देख ले, ऐसा लगे घर पे विचरण करी हो। ये कानून का भय लोगों के अंदर हो, कानून का भय अपराधियों के अंदर हो, ये जब ही हो सकता है जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, आजाद समाज पार्टी गठबंधन सत्ता के अंदर होगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि न कांग्रेस की आंधी चल रही है, न भाजपा की आंधी चल रही है, चल रहा है राजस्थान के अंदर जवान और किसान। वो चाहता है कि सत्ता पे कब्जा करें, 125 से ज्यादा सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आप लोगों ने इस बार सोच लिया, ठान लिया, बार बार आपको लड़ा के नहीं मिलेंगे। ये जो झंडे आप देख रहे हो दोनों, मैंने थोड़ी पहले पार्टी बनाई थी और आजाद समाज पार्टी बना के देश के अंदर संदेश दे दिया कि आने वाले 40 साल तक मैं लड़ूंगा। चंद्रशेखर आजाद ने संदेश दिया और मैंने भी संदेश दिया कि 30 साल मैं लड़ाई लड़ूंगा। इस प्रदेश के अंदर बड़े से बड़े किसान नेता हुए, खुद की पार्टी नहीं बना पाए, कोई झंडा कहीं का लाते थे और डंडा कहीं का लाते थे। मैंने झंडा भी आपको दिया और डंडा भी दिया साथ में। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भगाने के लिए डंडा दिया आपको। भाइयों, उठो, अपनी ताकत को पहचानो। बजरी, प्रत्येक खातेदार को बजरी की लीज मिले, टोल मुक्त राजस्थान हो, पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतें कम हो, सशक्त लोकायुक्त हो, बेरोजगारों को रोजगार मिले और बेमुक्त भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान हो। इस बात के लिए वोट आपको करना है। वोट 5 साल बाद आता है। और मैंने ये आप सबने मुझे कहा था कि डॉक्टर साहब को आप टिकट दें और प्रहलाद जी को दें, हम जिता देंगे। देखिए, मारवाड़ में तूफान चल रहा है आरएलपी एसपी का, और मुझे पूरी उम्मीद है कि टोंक, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, सीकर, बीकानेर, ये जिले भी पीछे नहीं रहेंगे। ये भी सीटें देंगे, कहीं से 2 देंगे, कहीं से 1 देंगे, और ऐसे करके हम मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। याद करो, जब अटल बिहारी की सरकार गिरी थी तब 1 वोट की आवश्यकता थी। हो सकता है कि आपका 1-1 वोट
जो विधायक चुन के भेजेगा उस सत्ता के अंदर एक एक वोट की वैल्यू होती है। 200 विधायक हैं, मुझे नहीं लगता किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। आप हो सकता है कि आपका विधायक सत्ता के अंदर शामिल हो सकता है, उसके लिए आपको मजबूती से इनका साथ देना है। भाइयों लेट हो गए, हमें भी 6-7 सभाएं करनी है। एक ही आह्वान आपको करूंगा कि मेरा संघर्ष आपने देखा, जब मोदी की सत्ता के सामने लोग झुक रहे थे, देश का अन्नदाता तकलीफ में था, पंजाब से चले किसान आंदोलन हरियाणा यूपी तक पहुंच गया। उत्तर भारत के किसी किसान नेता ने, सांसद ने मोदी की सत्ता को छोड़ के अगर किसानों का साथ दिया, मंत्री पद को ठोकर मारी और मोदी से टक्कर ली, वो नागौर का सांसद है, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का अपना भाई है, जिसने किसानों के सम्मान में अपनी पूरी जवानी 20 साल का संघर्ष आपको दिया। जब सेना को ठेके पे दे दिया तब देश का कोई सांसद सड़क पर नहीं आया। इन जवानों के सम्मान के लिए, सेना के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके चेतावनी दी, आ रहा हूं मोदी जी आपकी तरफ, तैयार हो जाओ। हनुमान बेनीवाल, उसके परिणाम 25% जो भर्ती कर रहे थे अग्निवीर की, वो 50% की बात हुई कि 50 रख लेंगे, 50 वापिस भेजेंगे। अगर सेमीफाइनल मुकाबले के अंदर आपने भाजपा को परास्त कर दिया और भारतीय जनता पार्टी को भगा दिया, कांग्रेस को घर बिठा दिया, तो अग्निपथ भी वापिस होगा, ईआरसीपी भी लागू होगी, विशेष राज्य का दर्जा भी मिलेगा और आप सबको मान सम्मान मिलेगा। याद करो, जब देश की पहलवान बेटियां न्याय की गुहार लगा रही थी, उस समय कोई बोलने वाला नहीं था। नागौर का, राजस्थान का ये सांसद जंतर मंतर पे उन पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने के गया और लोकसभा में अगर पुरजोर तरीके से बात उठाई, इस व्यक्ति ने उठाई, उस माफिया के खिलाफ अगर बात करी, इसी व्यक्ति ने करी। बाहुबली को अगर घेरा और चेताया, तो इसी व्यक्ति ने चेताया। इसको ताकतवर रखना, कहीं चुनाव के बाद ये नहीं हो जाए कि आप लोग ढूंढते रह जाओगे कि हनुमान जी तो आए थे, हमने उनका साथ नहीं दिया, और हनुमान अकेला रह जाए कि भाइयों मैं तो आपके बीच आया था लेकिन आपने मेरा साथ नहीं दिया। लेकिन यहाँ तो मैं आया हूँ, चिन्ह भी लाया हूँ और साथ में चंद्रशेखर आजाद को भी लाया हूँ, दोनों आगे, अब क्या बचता पीछे मुझे बताओ। इसलिए पुरजोर तरीके से भीम आर्मी के जवानों को, तेजाजियो देवनारायण भगवान के भक्तों को यह आह्वान करता हूं, ये वोट राजस्थान को बचाने के लिए देना है। जिस तरह अंग्रेजों ने भारत छोड़ा था, उस वक्त नारा लगा था देश के अंदर, हिंदू मुसलमान सर्व समाज ने नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अब हम कब्जा करेंगे, डरे हुए अंग्रेज भाग गए। ये नारा आपको देना होगा, कांग्रेस को भगाओ, भाजपा को भगाओ, राजस्थान को बचाओ और आरएलपी आजाद समाज पार्टी गठबंधन को लाओ। इस नारे के साथ अगर आप लोग चलोगे तो निश्चित रूप से सत्ता की चाबी आपके हाथ में रहेगी, ताला आपकी चाबी से ही खुलेगा। ये आप देख सकते हैं राजस्थान की तस्वीर, कौन जीत रहा कौन हार रहा है। ये जो चतुष्कोणीय 5 कोणीय मुकाबले राजस्थान के अंदर हो रहे हैं, ये हमारे संघर्ष का ही परिणाम है। लोग कह रहे हैं हनुमान जी ने लड़के पार्टी में, हम भी लड़ेंगे। हर जगह लोग जो मंचों पर नहीं जाते थे वो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी से जिन सम्मानित नेताओं के टिकट कटे, उनको भी सम्मान अगर किसी ने दिया, हनुमान बेनीवाल और आजाद समाज पार्टी ने दिया। भाइयों टिकट कटे नहीं थे, टिकट बिके थे। कांग्रेस ने टिकट बेचे और भारतीय जनता पार्टी ने टिकट बेचने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस बार इतना पैसा जमा कर लिया टिकट बेच के, उनको पता नहीं आगे क्या होगा, अभी कर लो जो करना है। ये हालात भाजपा के नेताओं की रही। और टिकट दिल्ली में बांटे, छुप के बांटे, और हमने टिकट खुलेआम बांटे और आपके बीच बांटे। धोखा नहीं दिया, किसी को यह नहीं कहा कि आपको टिकट देंगे, बाद में अगर कह दिया कि रुक जाओ 5 आदमियों को पूछेंगे और आपके हिसाब से ही टिकट दिए। तो मैं आपको आह्वान करूंगा, आप लोग ताकत दें, मजबूती दें और देवली उनियारा की सीट इस बार आपके भाई के खाते में डालें। हम वचन देते हैं आपको, पूरा प्रयास करेंगे यहाँ के पिछड़े इलाके को आगे लाने का, सारे समाजों को साथ लेके चलने का। यह विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। मैं सर्व समाज के लिए लड़ा हूँ। लोग तो मुझे जातिवादी नेता कहते होंगे, लेकिन टिकटों की सूची आप देखोगे तो आपको लगेगा कि सारी जातियों को उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने बनाए, सारी जातियों को उम्मीदवार।
आजाद समाज पार्टी ने बनाए और हम दोनों भाई रात और दिन, ये हेलीकॉप्टर जो आपके सामने दिख रहा है ना, इसका जुगाड़ बड़ी मुश्किल से हुआ है। अगर महीने भर पहले हेलीकॉप्टर का जुगाड़, मैं कह रहा हूं महीने भर पहले हेलीकॉप्टर का जुगाड़ हो जाता तो पता नहीं कितनी सभाएं अलग अलग हो नहीं पाया। क्या ये भी सिंगल इंजन है, डबल इंजन नहीं है। डबल इंजन तो मोदी जी ने सारे बुक कर लिए। एक सरपंचों का जो पैसा रुका हुआ राजस्थान के अंदर, नरेगा के अंदर जो सेंट्रल का हिस्सा है, वो हमने लड़ झगड़ के स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ डलवा दिया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अपना हिस्सा उसमें नहीं डाल रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आगामी 3, 4, 5 दिन के अंदर तमाम राजस्थान के सरपंचों के भुगतान के आदेश करा देंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप सबने मान सम्मान किया, हमेशा साथ दिया। कॉलेज विश्वविद्यालय के जमाने से आज तक हर सुख दुख के अंदर, हर हुंकार ललकार के अंदर आपने साथ दिया। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके हितों पे कुठाराघात नहीं होने देंगे। सर्व समाज को साथ लेके राजस्थान में एक नई सत्ता स्थापित करेंगे। डॉक्टर विक्रम जी को भारी वोटों से आप यहाँ से जिताएं। ये बोतल का चुनाव है, चुनाव चिन्ह है। ये वसुंधरा की दारू वाली बोतल नहीं है, ये पीने के पानी की बोतल है। और हमारे साथ केतली है। भाइयों, मोदी जी ने चाय 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 करके और प्रधानमंत्री बन के मैं चाय बेच रहा हूँ, चाय बेच रहा हूँ। चंद्रशेखर जी इतने होशियार निकले, मोदी भाषण देने में व्यस्त रहा, ये उसकी केतली ले आए वापस। तो जब केतली हमारे पास आ गई और बोतल आ गई, चाय बनने का सामान भी है, सर्दी है, केतली और बोतल को भर दो आप और गर्मा गर्म चाय भी पियोगे, और स्वच्छ पारदर्शी पानी और स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन भी आपको मिलेगा। उस बोतल के अंदर मैं काम एक और करूंगा, जो बदमाशी कर रहे हैं उनको बोतल में जंतर मंतर बंद करा के बंगाल की खाड़ी में फेंक दूंगा। ये भी काम भी मैं करूंगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। हनुमान बेनीवाल, चंद्रशेखर आजाद। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा बड़े भाई साहब चंद्रशेखर जी आजाद साहब को कि आए और इस जनसभा को संबोधित करें। बड़े भाई साहब चंद्रशेखर जी आजाद साहब। RLPSP गठबंधन जिंदाबाद। जय भीम। आवाज आ रही है? कहां तक आ रही है? जरा हवा हाथ उठा के बताओ। इसकी आवाज अच्छी है या इसकी आवाज अच्छी है? बताओ। अच्छा चलो कोई बात नहीं। सारे साधन संसाधन जुटाकर भी इसकी आधी भीड़ भी जो है कांग्रेस भाजपा के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जुटा नहीं पा रहे, और वो भी अभी सूर्य सही तरह निकला भी नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी समाज की सरदारी का। देवली उनियारी विधानसभा का ये क्षेत्र और यहां उपस्थित मेरे नौजवान साथियों, सम्मानित बुजुर्गों, मेरे हम उम्र भाइयों और मेरी बाईं तरफ बड़ी संख्या में उपस्थित हमारी माताएं बहनों और इस मंच पर उपस्थित RLP, ASP, भीम आर्मी के सभी सम्मानित नेतागण, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी भाई डॉक्टर विक्रम गुर्जर जी, बराबर की विधानसभा में प्रत्याशी भाई प्रहलाद जी और टोंक विधानसभा से हमारे प्रत्याशी भाई शोएब खान जी, मैं आप सबका, मेरे साथ चल के आए आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर भाई अमित कसाना जी और राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री हनुमान जी बेनीवाल का मैं बहुत बहुत स्वागत और सम्मान करता हूं इस धरती पे। तो आपका उत्साह तो बहुत अच्छा है। अपनी बात को शुरू करने से पहले
समय समय पे भारत की धरती पे जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को भी नमन करता हूं। नमन इसलिए करता हूं क्योंकि उनके अथक प्रयास और संघर्ष की वजह से आज इस देश में राजतंत्र नहीं, लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता द्वारा जनता का शासन। जनता तो है, मगर जनता का शासन तब तक नहीं आएगा जब तक लुटेरी, भ्रष्टाचारी पार्टियों को आप टाटा बाय बाय नहीं करो। आपने सबके शासन यहां देखे, मैं आपके जख्म नहीं करो दूंगा। मुझसे पहले एमपी साहब इस बात को कह चुके हैं कि जब आप आरक्षण की लड़ाई लड़ने गए तो बीजेपी की सरकार ने आपको क्या दिया। 75 हमारे भाइयों के खून से होली खेली और हमारी शहादतों की मजाक उड़ाई। जब राजस्थान, हरियाणा में आप लोग आरक्षण की लड़ाई लड़ने गए तो 50 से ज्यादा भाइयों के साथ खून की होली खेली। अपनी मांगों को लेकर सड़कों पे आए तो 17 भाइयों के छातियों में जो है गोली मार के उन माओ को जो है उनकी कोख सूनी करने का काम किया। और कांग्रेस ने जो दिया है वो पिछले 5 साल आप देख लो। पेपर पहले तो भर्ती नहीं आती, भर्ती आती है तो नौजवान अंगड़ाई लेता है कि इस बार तो किसान, कमेरे, कमजोर मजदूर का बेटा मेहनत करके नौकरी प्राप्त करेगा। तो बस में बैठ के पेपर लीक हो जाते हैं और विधायक और मंत्री जी के रिश्तेदार जो हैं वो नौकरी पाते हैं और नौजवान दूर खड़े होकर तमाशा देखता रह जाता है। आप एनसीआरबी का डाटा उठा के देखो, चाहे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का हो जहां भाजपा की सरकार है, या फिर यहाँ राजस्थान का हो, ये एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश में ज्यादा महिलाओं के साथ अन्याय होगा या हमारे प्रदेशों में ज्यादा अन्याय होगा। आप यहाँ नौजवान बड़ी संख्या में हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस देश में महिलाओं को देवियों की तरफ पूजा जाता हो, बच्चियों को, बहनों को देवियों की तरफ पूजा जाता हो, जहां जिसको जानते भी नहीं हो उसको भी हाथ जोड़ के प्रणाम किया जाता हो, उस प्रदेश और देश में अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो ऐसी सरकारों का आपके जीवन में क्या फायदा। अन्याय होने पे न्याय ना मिले, आवाज उठाने, आंदोलन करने पे गोलियों और लाठियों से स्वागत किया जाए, 700 किसान शहीद हो जाएं और देश के प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द ना निकले। आप उनसे उम्मीद करते हो कि वो आपका भविष्य उज्जवल कर देंगे? आप उनसे उम्मीद करते हो कि वो आपकी लड़ाई लड़ लेंगे? आप उनसे उम्मीद करते हो कि वो आपको आगे बढ़ा देंगे? गरीबी हटाओ का नारा देते देते कांग्रेस के तमाम लोग धन्ना सेठ हो गए और जो पूंजीपति कमजोर रह गए, अडानी अंबानी को उनकी चौकीदारी करने का फैसला देश के प्रधानमंत्री लिए बैठे हैं। अब वो आपके यहां आते हैं भगवान देवनारायण जी के मंदिर में तो लिफाफा 21 रुपए का लाते हैं और आपकी कीमती वोट लेके आपको ठेंगा दिखाते हैं। जो वादे आपसे करते हैं चुनाव से पहले उनको जमुला बताते हैं और आप बार बार उनसे ठगे जाते हैं। इसके लिए वो दोषी नहीं है मेरे लोगों, दोष हमारा है। हम भोले वाले हैं, हम उन पे भरोसा करते हैं, वो अपना काम करते हैं। मंदारी का काम है, वो डमरू बजाएगा, खेल दिखाएगा, बेवकूफ बनाएगा, आपकी जेब का पैसा निकाल के ले जाएगा और आप देते रहोगे। लोकतंत्र इसलिए आया था कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। लोकतंत्र इसलिए आया था कि गरीब का बेटा भी आगे बढ़ पाएगा। अभी हनुमान जी बेनीवाल कह रहे थे कि जुगाड़ करके हेलीकॉप्टर कराया है। इस देश में गरीबों को जब अपना छप्पर उठाना पड़ता है तो 10 लोगों की जरूरत पड़ती है। तमाम 10 लोग मिलके उस छप्पर में हाथ लगाते हैं तब जाके वो छप्पर पड़ता है। और किसी गरीब की बेटी होती है तो 100 लोग सहयोग करते हैं जब इज्जत से गरीब की बेटी अपने घर जाती। लेकिन इन सब को पीछे हटाते हुए भी इस लोकतंत्र में गरीब भी ताकतवर बन सकता है। ये राजस्थान है, आप सब जानते हैं। क्या कभी राजस्थान के में हुए किसी अन्याय पे आपको मुझे न्योता भेजना पड़ा क्या? बताओ। राजस्थान में कभी भी आप पे कोई जुल्म जाती हुई है क्या आपने मुझे न्योता भेजा क्या? आपके नेता पहले आए या चंद्रशेखर आजाद पहले आए? बताओ। जब भी चाहे सीएचए के बच्चों की लड़ाई हो,
जिन्होंने कोरोना काल में सेवा की और सरकार ने निकाल फेंका, चाहे तृतीय श्रेणी के टीचरों भर्ती टीचर्स का जो है ट्रांसफर का मामला, चाहे कोई भी लड़ाई हो आपकी, चाहे जो जुल्म जाति अन्याय अत्याचार आपने देखा जितेंद्र मेघवाल के रूप में, इंद्र मेघवाल के रूप में, ओम प्रकाश रैगर के रूप में, कार्तिक भील के रूप में, तोला गुजर के रूप में, थाना गाजी के रूप में, ये सरकार यही थी ना, इनके नेता यही थे ना, इनकी ताकत यही थी ना। और मैं यहां की पुलिस को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि पुलिस सरकार के अधीन होती। अगर सरकार ये कहेगी कि इसे बकस दो, चाहे वो अपराधी भी क्यों ना हो, उसको छूट मिल जाएगी, और सरकार कहेगी निर्दोष को जेल में ठूर दो, तो उसको जेल में जाना पड़ेगा। ये लोकतंत्र है। अगर आपके पास ताकत है, करोड़ों रुपए से भी महंगी और एटम बम से भी ताकतवर आपके पास ताकत है आपके अंगूठे में। जब राजतंत्र था, तलवारें चलती थी, भाले चलते थे, ऊंट हाथी घोड़ों पे युद्ध होते थे, हजारों हजार लोगों की जान जाती थी। लेकिन आज लोकतंत्र है। आप चाहो तो बड़े से बड़े ताकतवर को धरती पे बिठा दो, और आप चाहो तो डॉक्टर विक्रम सिंह गुर्जर जैसे अपने संघर्षशील भाई को जयपुर भेज दो, विधानसभा भेज दो, ये आपके हाथ में। मैं बहुत बड़ी बात आपसे करता, लेकिन आपको क्या लगता है चुनाव के बाद हमारा संघर्ष खत्म हो जाएगा क्या? चुनाव तो 10 दिन का है। हम तो तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हर किसान, कमजोर, नौजवान, महिलाएं, दलित, पिछड़े, आदिवासी और जो इंसाफ पसंद लोग हैं, जब तक उनको स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी राजस्थान और पूरे देश में नहीं मिल जाती, हम तब तक लड़ते रहेंगे। अगर एमएसपी की गारंटी इन्होंने दी हो आपको, तो इनके साथ खड़े हो जाओ। और अगर आपके लिए भारतीय जनता पार्टी को लात मार के, उनकी सुख सुविधा को लात मार के मेरे भाई हनुमान जी बेनीवाल अगर आपके लिए लड़े हों, तो इस बार चूको मत। अपनी कीमती वोट को, हमारे नेता मान्यवर काशीराम साहब कहा करते थे कि वोट को बेचना नहीं होता है, वोट को फेंकना नहीं होता है, वोट को किसी जिम्मेदार आदमी को सौंपना होता है, ऐसे आदमी को जिसके हाथ आपके लिए हमेशा सुरक्षित रहे। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4-4 बच्चों को कुर्बानी देकर हमें वोट का अधिकार दिलाया। उनका सपना था कि एक दिन ऐसा आएगा कि गरीब पढ़ लिख के अपनी वोट की वैल्यू समझेंगे और इकट्ठे होकर अपनी वोट का प्रयोग करेंगे। जो मुझ में विश्वास रखते हैं वो लोग, जो हनुमान जी में विश्वास रखते हैं वो लोग, जो विक्रम सिंह गुर्जर जी के समाज के और संघर्ष के लोग हैं वो लोग, अगर ये तीनों लोग मिल जाएंगे तो आप बताओ, क्या कोई डॉक्टर विक्रम सिंह गुर्जर को हरा सकता है क्या? इनकी सिफारिश भी बहुत मजबूत मेरे पास आई कि आपको जाना है, मगर मैंने इनसे कहा था विक्रम भाई कि जिन लोगों ने मेरा संघर्ष देखा है, जिनके लिए मैंने 16 महीने जेल काटी, जिनके स्वाभिमान सम्मान से मैंने कभी समझौता नहीं किया, और जिनकी लड़ाई लड़ने के कारण मेरे ऊपर गोली चली, मेरी जान लेने का प्रयास किया, वो मुझे इस बार निराश राजस्थान में नहीं करे। वो इस बार पैसे और तमाम सुविधाओं को लात मार के स्वाभिमान सम्मान जो मैंने पैदा किया उनके अंदर महापुरुषों के आंदोलन के को समझाकर वो इस लड़ाई को लड़ने काम करोगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इनके लोग ज्यादा वोट देंगे जिस समाज से ये आते हैं, या हनुमान जी बेनीवाल जिनकी किसानों की कमेरों की लड़ाई लड़ते वो ज्यादा वोट दोगे, या आप लोग ज्यादा वोट दोगे? बताओ। ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग पहले हाथ उठा के बताओ कौन ज्यादा वोट करेगा? पक्का? तो मैं ये कह दूं विक्रम भाई को कि तैयारी कर लें। एक वादा मैं विक्रम भाई से भी चाहता हूं कि इनका साथ मत छोड़ देना। पैसा सब कुछ ये हाथ का मैल है, सब चीजें लोकतंत्र है। अगर देश के प्रधानमंत्री जो बार बार कहते हैं मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं, अगर उनको भी प्रधानमंत्री वो बने हैं तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से बने हैं, वरना कोई नहीं बनने देता। राजा महाराजा ही प्रधानमंत्री बना करते, और इस देश में सबसे पहले प्रधानमंत्री की बेटी भी अगर प्रधानमंत्री बनी, कोई महिला, अगर आज जो राष्ट्रपति हमारी बहन जो सम्मानीय माननीय है जो राष्ट्रपति बनी है, वो भी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से बनी है। और अगर आज किसान कमेरों के बेटे आपके हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं तो इस संविधान की वजह से लड़ रहे हैं। एक बात मुझे मीडिया के माध्यम से बहुत जरूरी कहनी है, और मैं कहूंगा कि हमारे भावी मुख्यमंत्री भी इस बात को समझ लें, उनका इस बात पे गौर करना बहुत जरूरी है। राजस्थान प्रेम और भाईचारा राजस्थान में बहुत है। हाँ, ये सच है कि सामंतवाद की जड़ें भी मजबूत है,
उन सामंतवाद की जड़ों को भी काटने का काम आपका गठबंधन करेगा, क्योंकि एक ऐसी एकता है जब गांव में जय भीम जय तेजाजी महाराज के नारे लगते हैं तो बड़े बड़ों की छाती पे सांप लौटता है। मैं इस बात को समझता हूं, लेकिन मुझे ये कहना है आप लोगों से, इस एकता को तो बना के रखना। ये आपकी एकता तोड़ने के लिए तमाम प्रयास करेंगे, चाहे कुछ हो जाए। अपनी एकता मत टूटने देना, पहली बात मैं सारी सरदारियों कह रहा हूं। लेकिन आपको इस बात से भी खबरदार होना पड़ेगा कि कांग्रेस के लोग तो सरकार में थे, कुछ किया नहीं, लेकिन भाजपा के लोग यहां अमन चैन खराब करने का काम कर रहे हैं। भाजपा के बड़े नेताओं के इशारे पे एक नेता ने बयान दिया कि यहां जितने भी गुरुद्वारे हैं और मस्जिदें हैं ये यहां नासूर बन गए हैं, इनको उखाड़ फेंकना है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को चैलेंज करता हूं कि अगर गुरुद्वारों की तरफ किसने आंख उठाई तो हम तो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर कोई राजनीतिक स्वार्थ में राजस्थान का अमन भाईचारा बिगाड़ने का काम करेगा तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर गुरुद्वारों की तरफ कोई आंख उठाएगा तो फिर दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री चैन से सो नहीं पाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। हम अपने प्रदेश को आंख में नहीं झुकने देंगे, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी वालों का भी इलाज करना है, और जिन्होंने 5 साल आपके बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ की, आपके पेट में लात मारी, उन कांग्रेस पार्टी का भी इलाज करना है। और इलाज करना आपके हाथ में ना तलवार चलानी ना भाला, ऐसे बटन दबाना है। कैसे? आपके अंगूठे में इतनी ताकत है, पहले तो एकलव्य का अंगूठा काट लिया जाता था, लेकिन अब आपके अंगूठे में इतनी ताकत है कि आप चाहो तो अपने बीच के व्यक्ति को जो आपके बीच में बैठा है उसको जयपुर की कुर्सी पर बिठा देना, और चाहो तो उसके संघर्ष को बुला के थोड़े से स्वार्थ में अपने आने वाली पीढ़ियों को इस मध्य राजस्थान में गुलाम बनने की तरफ आगे बढ़ा देना। आपको फैसला करना है। अगर आपने तय कर लिया तो कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप सबसे बड़ी ताकत हो। आपके पास वोट है, चाहे प्रधानमंत्री का वोट हो, चाहे आम किसान के बच्चे का वोट हो या किसान का वोट हो, नौजवान का वोट हो, बराबर की कीमत है। आपकी भी वोट एक है, उनकी भी एक वोट है। बस ये आप ये सोचते हो कि भाई हम वोट देके कांग्रेस को जिता लें, हम वोट देके भाजपा को जिता लें। आप ये क्यों नहीं सोचते कभी आप भी तो जीत जाओ। भाजपा जीतेगी, अपने लोगों का भला करेगी, कांग्रेस जीतेगी, अपने लोगों का भला करेगी, और आरएलपी-एसपी जीतेगी। और जीतेगी, मुझे भरोसा है आप लोगों के प्यार आशीर्वाद से जीतेगी। और जीतेगी तो वो आप किसान कमजोर लोगों का भला करेगी, आपकी लड़ाई लड़ेगी, आपके रास्ते खोलेगी। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा, राजस्थान में पिछली सरकार बनाने में जो कांग्रेस के लोग हैं उनको पसीना छूट गया था। 6-7 हमारे लोगों के द्वारा वोट दिए हुए प्रत्याशी जिताने पड़े थे, लेने पड़े थे साथ में। इस बार तो हम लोग 100 से ज्यादा सीटों मजबूती से लड़ रहे हैं, और तमाम लोग इस बात को बार बार कह रहे हैं कि गठबंधन बहुत मजबूत है। इनकी लिस्टें देर से आई इसी वजह से। अगर जो 60 सीटें हमारी बहुत टक्कर की हैं, उनमें से ज्यादा सीटें हमने अगर जिता ली तो आप ये सोचो कि बैलेंस ऑफ पावर हमारे पास रहेगी। झंडा और डंडा जयपुर में आपका लगेगा। ये बहुत दिनों से बनते आए, हम पे नेता भी है। अभी जब ये मुझे पगड़ी पहना है विक्रम भाई तो मुझसे कहे कि आप दूल्हे जैसे लग रहे हो, तो मैंने कहा राजस्थान का तो दूल्हा एक ही है, अभी वो थोड़ा काम में बिजी है, उसके ऊपर अकेले के बहुत जिम्मेदारी है, मैं क्या करूं। मैं तो उनका साथ देने के लिए आया कि भाई दूल्हा भी आप पे मजबूत है, थोड़ा गुस्से वाला है, उसका भी थोड़ा प्रयास कर रहे हैं कि गुस्सा थोड़ा कम करे। इसलिए अच्छा, जब से मैं हूं गुस्सा कम कर रहे हैं ना, देखे कर रहे नहीं कर रहे, बताओ आप लोग, बताओ संगठन के लोग कर रहे नहीं कर रहे कम। देखो मैं गुस्सा, पता मैं समझता हूं गुस्सा क्यों करते हैं। अपने लोगों की घर, अपने लोगों के समस्या देख के तकलीफ महसूस करते हैं, और फिर देखते हैं कि लोग समझदारी भी नहीं दिखा रहे हैं, तो मन में ये पीड़ा होती है कि जिनके लिए मैंने 25 साल दे दिए वो खड़े क्यों नहीं होना चाहते, वो गुलामों जैसा जीवन क्यों जी रहे हैं। इसलिए अंदर से ये होती है कि भाई ये सुधरना नहीं चाहते, मैं क्या करूं। एक समय ऐसा था, एमपी साहब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने पास एक छड़ी रखते थे, हमारे पुराने लोग जानते हैं सब। तो जब लोग पैर छूने आते तो बाबा साहब छड़ी मारते। तो एक पत्रकार ने पूछा, ये तो आपका सम्मान करते हैं, आप इनको छड़ी क्यों मारते? तो बाबा साहब ने कहा
कि मैं छड़ी इनको इसलिए मारता हूं कि आज भी मुझसे मेरे पैर छू के ये उम्मीद करते हैं कि इनकी आज की लड़ाई भी मैं ही लड़ूं, जबकि मैंने इनको सारे अधिकार दे दिए कि अपनी लड़ाई खुद लड़ सके। तो इनको ये लगता है कि भाई ये तो खड़े नहीं हो रहे, अभी ये तो समझदारी नहीं दे रहे, तो ये तो पीछे पीछे घूम रहे हैं दूसरे लोगों के झंडा उठा के। अब मैं क्या करूं, लेकिन मैं इनसे वादा करता हूं, अब हम 1 और 1 11 कितने हैं, और आपका आशीर्वाद सहयोग हमारे साथ है। तो इस बार अपनी सेवा का मौका जो है वो आजाद समाज पार्टी आरएलपी को दे दो, और फिर देखो जो 50 साल में नहीं हुआ राजस्थान में वो 5 साल में होकर रहेगा, ये मेरा आपसे वादा। इन्हें भी 5 साल राजनीति नहीं करनी है, और मुझे भी 5 साल के बाद जो है आप लोगों को शकल दिखानी है। मैं तो चुनाव खत्म हो जाए अगले दिन आपको यहीं मिलूंगा लड़ता हुआ, इसलिए आपसे कह रहा हूं इस बार अपने मत का गलत प्रयोग मत करना, अपनी कीमती वोट को ये तय करके। अब तक आपने कांग्रेस को जिताया, भाजपा को हराने के लिए, भाजपा को जिताया कांग्रेस को हराने के लिए। आप जीते क्या कभी? बताओ, अगर जीते हो तो बताओ, आप जीते हो तो बताओ, और नहीं जीते तो जीत जाओ ना इस बार। जैसे हम लोग वर्ल्ड कप जीत रहे हैं कल, ऐसे आप लोग जो है अपना ये वाला वर्ल्ड कप भी जीत जाओ, राजस्थान वाला। और जैसे वहां रोहित जी, शामी भाई, तमाम लोग जो है बढ़िया अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग भी अच्छा प्रदर्शन करो। अगले 5-6 दिन मेहनत करो, गांव-गांव जाके लोगों को जागरूक करो, और अपनी वोट को संगठित करके अपने झंडे डंडे पे दो, और देखो परिणाम आपके पक्ष में आएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं, और उम्मीद कि राजस्थान अपनी लड़ाई इस बार अपने पैरों पर खड़ा होकर लड़ेगा, किसी के भरोसे नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।